Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये हमारा 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने एंटी हेलिक्स इंफीरियर क्रस जो होता है, इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रस होता है, इस पे स्थित जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में और उनके उपयोग के बारे में चर्चा की थी। साथियों, आज हम स्टडी करेंगे सुपीरियर एंटी हेलिक्स क्रस पे स्थित बिंदुओं की और उनके ट्रीटमेंट के यूजेज हैं उनकी। साथियों, ये आप जो सुपीरियर एंटी हेलिक्स क्रस है, आप अपने पांव की कल्पना इससे कर लीजिए। देखिए, लेफ्ट ईयर में लेफ्ट पांव की और राइट ईयर में राइट पांव की कल्पना आप कर लीजिए और फिर इस पॉइंट को समझिए और ध्यान लगाइए। देखिए, जब हमारे पास जो ऑर्गन जिस तरफ स्थित होता है, हम उसका ट्रीटमेंट उस साइड में करते हैं। यदि वो ऑर्गन बोथ साइड है तो हम बोथ साइड ट्रीटमेंट करते हैं। साथियों, ध्यान रहे इस बात का। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे नीचे यहां जो लंबोसेक्रल एरिया है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप कल्पना कर लीजिए। कुल्ले की हड्डी के आसपास की जो कल्पना है वो आप कर लीजिए। यहां ये 3 पॉइंट स्थित होते हैं, 1, 2, 3। देखिए साथियों, जो ट्राइएंगुलर फोसा है, ट्राइएंगुलर फोसा, इसकी तरफ का पॉइंट और एक पॉइंट हम कल्पना करेंगे जो हमारा स्काफा है उसकी तरफ का पॉइंट। तो ये जो ट्रायंगुलर फोसा की तरफ ये जो पॉइंट है, ये आप कल्पना कर लीजिए कि हमारी टांग का एक तो अंदर का हिस्सा, हमारी टांग का अंदर का हिस्सा और एक हमारी टांग का बाहर का हिस्सा, मतलब टखने की तरफ का हिस्सा हो गया, बाहर के टखने की तरफ। यानी ये इनर फुट की तरफ का हिस्सा, ये आउटर फुट की तरफ का हिस्सा। ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखें, ये जो पॉइंट होता है ये इंटरनल नी कहलाता है। जो घुटने का अंदर का हिस्सा होता है वो ये इंटरनल नी, और ये जो बाहर की तरफ है स्काफा की तरफ ये पॉइंट है किनारे पर, ये एक्सटर्नल नी। और अब हम इनके बीच की यदि हम ये कल्पना करें तो ये बीच वाला पॉइंट हिप जॉइंट कहलाता है, कूल्हे का जॉइंट कहलाता है। तो साथियों देखिए, अब आप कहेंगे कि कूल्हे का जोड़ और इसकी कल्पना यदि हम करते हैं तो ये तो बहुत दूर दूर होता है, हिप का जॉइंट और नी जॉइंट। लेकिन साथियों, चूंकि ये ईयर है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, ये दोनों एक सीध में आप उसकी कल्पना करें। तो इसके बाद देखिए, हम 3 लाइनें हमारी कल्पना करेंगे। एक तो किनारे की, इस किनारे की लाइन, एक सुपीरियर एंटी हेलिक्स की इस किनारे पे लाइन और एक सेंटर में लाइन। इन 3 लाइनों की कल्पना करेंगे तो बहुत आसान होगा पॉइंट्स की लोकेशन को समझना। तो देखिए, हमने 3 पॉइंट यहां बना दिए। 3 पॉइंट के आगे तक की पूरी लाइन की कल्पना हम 3 लाइनों की कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 लाइनों की कल्पना, एक तो किस किनारे पे, एक बीच में और एक साइड में, हम इनकी कल्पना कर लेंगे। साथियों, ये 3 पॉइंट के बाद में ये देखिए, इसके बाद में हम हमारी जांघ का जो एरिया है, थाई एरिया की कल्पना कर लेंगे थोड़ी सी, और मिड में से लगभग मिड से थोड़ा सा कम हम इसमें नी जॉइंट की कल्पना कर लेंगे। जो हमारा पटेला होता है, जिसको हम कटोरी बोलते हैं, वहां नी जॉइंट की कल्पना करेंगे। साथियों, जब घुटने का ट्रीटमेंट होगा पेन का, तो ये इंटरनल नी और एक्सटर्नल नी, ये ट्रायंगुलर हमें शामिल करना पड़ेगा, तभी हमें पूरी तरह से फायदा होगा। तो साथियों, अब देखिए लोकेशन में हमने जाना ये 3 पॉइंट, इंटरनल नी और एक्सटर्नल नी, और बीच में हिप जॉइंट, और उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे थाई की एरिया की कल्पना करते हुए, जांघ के एरिया की कल्पना करते हुए थोड़ा सा आगे हमने नी जॉइंट का एरिया लिया। साथियों, इससे पहले जब मैंने बोला था कि एक बगल में हम एरिया की कल्पना करें, एक लाइन हम साइड में एरिया की कल्पना करें, एक बीच में करें, तो ये इंटरनल नी और ये जो नी जॉइंट का एरिया है उसके लगभग मिड में स्काफा की तरफ ये काफ मसल्स का एरिया होगा।
जो अपनी पिंडली की जो मसल्स हैं उनका एरिया। तो ये जो पॉइंट है ये पिंडली की मसल्स के काम आएगा, तो उस एरिया को ट्रीट करने का काम आता है। साथियों अब देखिए, अब हमारे पास में ये 3 पॉइंट यहां बिल्कुल कोने पे स्थित हैं, 3 पॉइंट बिल्कुल यहां कोने पे अंदर की तरफ हेलिक्स की तरफ टच करते हुए, और ये 2 पॉइंट नीचे हैं। तो पहले हम ये 3 पॉइंट समझते हैं। देखो ये 3 पॉइंट आप क्या करेंगे, अपने पांव का जो एडी, टो और सोल है, तलवा है, उसकी कल्पना करेंगे। तो अब देखिए जो स्काफा की तरफ हम अपनी हील की कल्पना करेंगे कि जो हमारे एडी होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हम इस पॉइंट से ट्रीट करेंगे। और ये बीच वाला जो पॉइंट है, बीच की लाइन जो मैंने डिवाइड करवाई थी आपसे, तो ये बीच वाली लाइन आप ये समझिए आपका सोल है। जो पग थली है, आपका हिस्सा जो जमीन पे टिकता है पांव का, वो सोल हिस्सा कहलाता है। उस सोल की कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्स वगैरह होते हैं, दर्द होते हैं, तो वो सब इसमें काम में आते हैं। और देखिए ये जो स्काफा की तरफ के साइड का जो पॉइंट है, इसको हम हमारे पांव की अंगुलियां जो है, टो है, उसकी कल्पना कर लें। और साथियों अब देखिए जो अपना उससे ऊपर हमारा एंकल जॉइंट, जो टखने का जो जॉइंट होता है, तो टखने के जॉइंट की हम कल्पना करें तो ये जो 2 पॉइंट है, इनमें से ये पॉइंट जो किनारे पर है, ये पॉइंट आपका एंकल जॉइंट कहलाता है, टखने का जॉइंट। उस टखने के जॉइंट में जहां वो जुड़ा हुआ था अपना पैर, उस जॉइंट पे हम ये कल्पना करें जैसे हम सुजोग में हमारी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर का पहला जो पोर होता है उसके जॉइंट में हम उसकी कल्पना करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इसमें एंकल जॉइंट की कल्पना करें। और साथियों ये थोड़ा सा इससे ऊपर मिड लाइन पे ये जो पॉइंट है, ये डोर्सल फुट होता है, पृष्ठीय पैर। एक तो देखिए जो जमीन से टच होता है सोल का हिस्सा, वो तो हमने सोल बोल दिया, पग थली जिसको हम बोलते हैं। और ये ऊपर का हिस्सा जहां हमारी डार्क स्किन होती है, वो हिस्सा जो होता है वो डोर्सल फुट कहलाता है, जिसको हम पृष्ठीय पैर कहते हैं। साथियों देखिए ये हमारी जांग हो गई, ये हमारा घुटना हो गया, ये जैसे ये टखने का जॉइंट हो गया, और ये ऊपर का जो डार्क एरिया है वो डोर्सल फुट हो गया, और नीचे का जो एरिया हो गया जो जमीन पे टिकता है वो फुट पाम जिसको हम बोलते हैं, वो पगथली हो गई। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट की कल्पना ऐसे, ये बीच में हमने डोर्सल, इसके पीछे हमने किया डोर्सल फुट, और इसके बाद में एंकल जॉइंट। तो साथियों ये तो हुई लोकेशन। अब करते हैं इनके यूजेस की बात। तो साथियों ये जो इंटरनल नी पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरनल नी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत उपयोगी है। यह पॉइंट इंटरनल नी एरिया की वीकनेस, आर्थराइटिस, गैप रिडक्शन ऑफ नी जॉइंट, गैप हो जाता है नी जॉइंट में, उसको कम करने के काम में पॉइंट आता है। और नी की कोई इंजरी हो, उसमें कोई चोट लगी हो उसमें, और नी में यदि सूजन है, स्वेलिंग है, तो उसमें भी ये पॉइंट काम आता है। साथियों ठीक इसी प्रकार से जो एक्सटर्नल नी पॉइंट है वो भी यही यूजेज होंगे इसके भी। एक्सटर्नल नी की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बल्जिंग हो, एक्सटर्नल नी के एरिया में वीकनेस हो, आर्थराइटिस हो, और या एक्सटर्नल नी की तरफ कोई गैप हो नी जॉइंट में और उसको रिड्यूस करने में, और नी इंजरी में और नी स्वेलिंग में, ये पॉइंट काम आता है एक्सटर्नल नी में। साथियों ये इसके साथ साथ हम ये नी जॉइंट वाले पॉइंट की बात करेंगे। ये पॉइंट नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे हम तीनों पॉइंट्स को शामिल करते हुए ट्रीटमेंट करते हैं साथियों, ध्यान रहे। नी जॉइंट एरिया की वीकनेस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, गैप हो गया, नी का जॉइंट में कोई पेन हो गया, इंजरी हो गई, नी में कोई सूजन हो गई जॉइंट में, ये सब तीनों पॉइंट मिलाकर के हम नी की प्रॉब्लम्स का सोल्व करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। साथियों ये बीच का पॉइंट हिप जॉइंट, साथियों हिप जॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट लाभप्रद है। ये हिप इंजरी, आर्थराइटिस और हिप जॉइंट का जो फ्रैक्चर होता है, और जो वेस्कुलर नेक्रोसिस होती है हिप में, उसमें ये बहुत काम आता है। बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं, जैसे लाइन हो जाती है, फ्रैक्चर की लाइन हो जाती है हल्की सी, वो लाइंस के फ्रैक्चर में तो इमीडिएट फर्क मिलता है।
उससे होने वाले दर्द में, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स में। साथियों अब ये देखिए, हमने देखा था इस साइड वाली इसका अपना ट्रायंगुलर फोसा की तरफ ये जो लाइन बनाई थी हमने, इस लाइन की तरफ स्थित ये बीच में जो पॉइंट होता है, आप कल्पना करें ये थाई का पॉइंट था, तो थाई के नीचे इधर ये पॉइंट है काफ मसल्स का। हमारी ये पिंडलियां होती हैं बीच में, काफ मसल्स होती हैं, उस मसल्स के एरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वहां दर्द हो, चाहे वहां कमजोरी महसूस होती हो पिंडलियों में, चाहे वहां बांटे आते हो, क्रैम्प्स आते हो, या वहां ब्लड के क्लोट हो, या वहां वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो, या वहां इस एरिया में काफ मसल्स के एरिया में, काफ के एरिया में कोई स्किन प्रॉब्लम हो, उसके ट्रीटमेंट में ये पॉइंट काम में आता है। साथियों ये जो पॉइंट होता है जिसको हम एंकल जॉइंट बोलते हैं, ये एंकल जॉइंट का एरिया, एंकल जॉइंट के की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, एंकल में फ्रैक्चर होता है, एंकल में इंजरी होती है, एंकल में वेरिकोस वेन का इफेक्ट होता है, या एंकल एरिया में स्किन प्रॉब्लम होती है। तो ये पॉइंट उन सभी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में काम आता है। साथियों ये जो पॉइंट होता है जिसको हम डोर्सल फुट पॉइंट बोलते हैं, ये डोर्सल फुट की कोई भी पेन हो, स्ट्रेन हो, खिंचाव हो, तनाव हो, और डोर्सल फुट की हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, उन प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट बहुत लाभप्रद है। इसके साथ साथ साथियों ये पॉइंट जो हमने देखा था अभी, हील का पॉइंट, एडी वाला पॉइंट जो अंदर ट्रायंगुलर फोसा की तरफ स्थित होता है, एंटी सुपीरियर एंटी हेलिक्स क्रस्ट पे, तो ये पॉइंट हील पेन में हील स्पर हो जाता है, और हील क्रेक्ड हील होती हैं, और प्लांटर फैसाइटिस ये भी हील पेन ही होता है, जो मस्कुलर मसल्स की वजह से ये हील में पेन होता है, उन सब के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। साथियों ये बीच वाला पॉइंट सोल का पॉइंट हो गया, पगथली का पॉइंट हो गया। पगथली में पेन हो, उसमें क्रश हो, और फ्लैट फुट हो, देखिए कईयों के फ्लैट होता है फुट, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट कारगर होता है। उसके अलावा साथियों ये पॉइंट टो स्कापा की तरफ ध्यान दीजिए, स्कापा की तरफ इंगित होते हुए ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टो पॉइंट। ये जो बनियन डिजीज होती है, बनियन डिजीज बोलते हैं साथियों, टो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बोलते हैं हम गोखरू रोग। देखिए साथियों इस तरीके से देखिए, जरा इस चित्र को देखिए, हमारी कुछ लाइफ स्टाइल होती है, उस लाइफ स्टाइल की वजह से ये जो अंगूठे का जॉइंट होता है उसकी हड्डी थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से हमें चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, दर्द होता है। ये हमारी लाइफ स्टाइल जो खराब होती है, जो हमारे जो हाई हील के हम फुटवियर पहनते हैं, पॉइंटेड शूज पहनते हैं, हम जो खराब फिटिंग के फुटवियर्स हैं उनको यदि हम पहनते हैं, स्पेशली पॉइंटेड शूज, लेडीज में, लड़कियों में ये प्रचलित ज्यादा है, आजकल जेंट्स भी पॉइंटेड शूज पहनते हैं। इन शूज में, उनकी खराब फिटिंग वाले फुटवियर्स में ये पहनने से ये अंगूठे की हड्डी का जॉइंट जो है बाहर निकल जाता है, जो बहुत ही दर्द करता है, दर्दनाक होता है। ये साथियों इसको बोलते हैं बनियन डिजीज। टो में पेन हो, इंजरी हो, ईगल टो हो, ईगल की तरह बिल्कुल नुकीली हो जाए, निकली हुई हड्डी की तरह से, और इनग्राउंड टोनेल हो। इनग्राउंड टोनेल का मतलब अंदर की तरफ जो बढ़ा हुआ पैर का नाखून होता है उसको हम बोलते हैं। और टो में स्थित जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनमें कोई फंगल इन्फेक्शन होता हो, और टो में स्वेलिंग हो। कई बार लोगों के सर्दियों में स्वेलिंग आ जाती है, लोग परेशान रहते हैं, उनमें मालिश, गर्म तेल पता नहीं क्या क्या चीजें उपयोग में करते हैं, और उन सब की प्रॉब्लम्स के लिए ये पॉइंट काम आता है। अब साथियों हम एरिया की बात करते हैं। एरिया साथियों ये जो हमने देखा, जो हिप जॉइंट और ये नी जॉइंट, इसके बीच की एरिया जो हो गया वो थाई एरिया हो गया, जांग हो गई। तो जांग के एरिया में जो प्रॉब्लम्स होंगी उन सब प्रॉब्लम्स में ये काम करेगा, चाहे स्किन की प्रॉब्लम्स हो जांग के एरिया में, चाहे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो, चाहे पेन हो, चाहे थाई रीजन में कोई इंजरी हो, ये सब इस पॉइंट से ट्रीट होता है। इसके साथ साथ साथियों ये जो हिस्सा है जिसको हम फ्रंट ऑफ लेग बोलते हैं, साथियों देखिए ये समझ लीजिए, जैसे हमारे आगे का हिस्सा होता है ना, ये पैर का, ये जो हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं टिबिया, और ये पीछे जो पिंडलियों की तरफ जो हड्डी होती है, दो हड्डियां होती है यहाँ, इस हड्डी को बोलते हैं फिबुला।
तो ये जो टिबिया वाला जो फ्रंट हिस्सा है, अपने पांव का फ्रंट हिस्सा है, जहां मांस नहीं होता ज्यादा, हड्डी दिखती है, आप टच करोगे तो हड्डी महसूस होती है, उस एरिया को जिसको हम सिन बोन एरिया बोलते हैं, उस एरिया में जो फ्रंट ऑफ लेग होता है, इस पॉइंट में फ्रंट ऑफ लेग की प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करते हैं। साथियों, इस तरीके से ये पॉइंट सुपीरियर एंटी हेलिक्स क्रस्ट के हम याद रखें और इनको अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लें, और जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाएं तो इन पॉइंट्स की लोकेशन को सही तरीके से हम ट्रीटमेंट में काम में लें। साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।